Hi everyone, myself Sangeeta Verma. I am teaching in Modern English High School. Subject हिंदी। चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो विद्यार्थियों, ये जो चित्र दिए गए हैं इनको अच्छे से देखना है और इसके आधार पर हमें एक कहानी लिखना है। तो पहले चित्र में क्या दिख रहा है विद्यार्थियों? पहले चित्र में दिख रहा है कि एक लकड़हारा पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। दूसरे चित्र में दिख रहा है कि लकड़हारे की कुल्हाड़ी हाथ से छूटी हुई है, वो नदी में गिरने वाली है। फिर तीसरे चित्र में दिख रहा है कोई देवदूत, ऐसा लग रहा है कोई देवदूत है, ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता। तो ये कुल्हाड़ी लकड़हारे को दे रहा है। अगला चित्र है देवदूत के हाथ में 3 कुल्हाड़ियाँ हैं, वो लकड़हारे को दे रहा है। तो अच्छे से देखना है विद्यार्थियों इन चित्रों को अवलोकन करके कहानी लिखना है। एक लकड़हारा था, वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। लकड़हारा यानी लकड़ी काटने वाला। वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। विद्यार्थियों, जो लकड़हारा था, लकड़ी काटने का काम करता था, वह जंगल जाया करता था और जंगल में लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचता। उन लकड़ियों से जो पैसे मिलते उससे ही उस लकड़हारे का परिवार चलता था, परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वहीं बैठ गया। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। लकड़हारा पेड़ की डाली काट रहा था। वह पेड़ एक नदी के किनारे था। अचानक से लकड़हारे के हाथ से कुल्हाड़ी छूटती है और नदी में जा गिरती है। अब लकड़हारा करे क्या? उसे तैरना भी नहीं आता। वह उदास होकर नदी के किनारे बैठा हुआ था। संयोग से एक देवदूत वहाँ से गुजरा। संयोग से एक देवदूत यानी ईश्वर का भेजा हुआ कोई फरिश्ता वहाँ से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। जो देवदूत वहाँ से जा रहा था, उसकी दृष्टि यानी नज़र लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। लकड़हारे ने देवदूत को बताया कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। तो देवदूत ने कहा, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी में से निकाल देता हूँ। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अब देवदूत नदी के अंदर गया और नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी निकालता है। तो विद्यार्थियों, वह तो देवदूत ही था। देवदूत के लिए सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी, कुछ भी नदी से निकालना नामुमकिन नहीं था ना। वो निकाल सकता था, कुछ भी कर सकता है ना, देवदूत है तो। उसने एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। फिर देवदूत दूसरी बार नदी से चांदी की कुल्हाड़ी निकालता है। तो वह लकड़हारे से पूछता है, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। फिर लास्ट में देवदूत ने एक लोहे की कुल्हाड़ी नदी से निकाली। उसको देखते ही लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा।
बोला, हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दिए। देवदूत उस लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। विद्यार्थियों, लकड़हारे ने अपनी ही कुल्हाड़ी को अपना बताया, तो यह देखकर देवदूत बहुत खुश हुआ। उसने लकड़हारे को सोने, चांदी और लोहे तीनों ही कुल्हाड़ियाँ दे दी। तो विद्यार्थियों, इस कहानी का नाम हम दे सकते हैं लकड़हारा और देवदूत। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है विद्यार्थियों? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से ही जीना चाहिए, ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए। थैंक यू।